इस वीडियो में हम इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे मोंगोडीबी के बेस्ड ऑन इंडेक्सेस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा इंडेक्सेस एंड परफॉर्मेंस। इसके ऊपर जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स हमें पूछे जा सकते हैं तो उनका फंडामेंटल्स ये हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंडेक्स इन मोंगोडीबी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। सो मोंगोडीबी में इंडेक्स एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर होता है जो डॉक्यूमेंट्स की सर्चिंग को फास्ट बनाता है। जब हम किसी फील्ड पर इंडेक्स बनाते हैं तो मोंगोडीबी उस फील्ड की वैल्यूज़ को एक सॉर्टेड लिस्ट में मेंटेन करता है। एक एग्जांपल से बताता हूँ, अगर हमारे पास एक यूज़र्स कलेक्शन है, ठीक है, जिसमें अराउंड 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं, और अगर हमें उसमें रिकॉर्ड्स में से ईमेल को सर्च करना है, ठीक है, तो अगर हम इंडेक्स यूज़ नहीं करें तो मोंगोडीबी उन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेगा। ठीक है, मीन्स अगर 10 लाख डॉक्यूमेंट्स है तो सबको स्कैन करेगा सिर्फ एक ईमेल आईडी को सर्च करने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, बट अगर हम ईमेल पर इंडेक्स बना दें तो उससे क्या होगा कि जो सर्चिंग स्लो थी ना वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी सिर्फ एक इंडेक्स बनाने से। ठीक है, तो यही बेनिफिट्स है हमारे इंडेक्स के। फर्स्ट क्या बेनिफिट है, फास्ट क्वेरीज काफ़ी फास्ट हो जाती हैं। ठीक है, और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हमारे इंडेक्स के बेनिफिट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, हाउ डू यू क्रिएट एन इंडेक्स इन मोंगोडीबी। सो मोंगोडीबी में इंडेक्स बनाने के लिए एक फंक्शन रहता है क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड का यूज़ करके हम इंडेक्स को बना सकते हैं। अगर हमें इंडेक्स बनाना है, मान लो हमारे पास एक यूज़र्स कलेक्शन है, ठीक है, तो लेट्स गो टू CMD। तो हम देखते हैं माई डीबी में कौन कौन से कलेक्शंस है। शो कलेक्शंस, वी हैव यूज़र्स कलेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो यूज़र्स कलेक्शन में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। db.users.find। ठीक है, हमारे पास यूज़र्स में ये कलेक्शंस हैं। ओके, तो हमने क्या करना है, इन पे ईमेल जो वाली जो फील्ड है ना, इस पे हमने लगाना है इंडेक्स। ठीक है, इसके लिए हमें इंडेक्स क्रिएट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, हम कैसे करेंगे, db.users, ठीक है, डॉट क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। और अगर हमें ईमेल पे लगाना है तो ईमेल कॉलम 1। ठीक है, तो ये रहता है हमारा क्वेरी, इस हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं, लेट्स गो टू CMD, यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ओके एन एग्जिस्टिंग इंडेक्स हैज़ द सेम नेम। ओके, एक काम करते हैं, ऑलरेडी ये कह रहा है कि ऑलरेडी हमने इंडेक्स लगा रखे हैं, तो हम ईमेल पे नहीं लगाते, लेट्स से कि हम लगाते हैं नेम पे, नेम फील्ड पे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि नेम वाले फील्ड पे हमारा इंडेक्स लग चुका है। ठीक है, हमने इंडेक्स बना लिया नेम फील्ड पे। ओके, तो ऐसे ही हम किसी भी फील्ड पे बना सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ना इंडेक्स जो रहता है हमारा, वो आईडी पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मोंगोडीबी बना देता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी यूनिक आईडी है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आईडी को तो आईडी पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स लगता है। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस अवेलेबल इन मोंगोडीबी। ठीक है, तो टाइप्स कौन कौन सी है मोंगोडीबी में ना, हम अलग अलग तरीके से इंडेक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग यूज़ केस होता है, तो मैं आपको टाइप्स बताता हूँ। जैसे फर्स्ट है हमारा सिंगल फील्ड इंडेक्स। सिंगल फील्ड इंडेक्स सिर्फ एक फील्ड पर इंडेक्स लगेगा, जैसे हमने ईमेल पे बनाया था ना ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंगल फील्ड इंडेक्स। ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंडेक्स। कंपाउंड इंडेक्स, तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल फील्ड्स के कम्बिनेशन पर इंडेक्स लगता है। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास ईमेल पे लगा दिया हमने, ठीक है, उसके बाद हमने नेम पे लगा दिया, नेम पे हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये रहता है हमारा कंपाउंड इंडेक्स, हम मल्टीपल फील्ड्स के कम्बिनेशन पर इंडेक्स लगा सकते हैं। थर्ड वन इज यूनिक इंडेक्स। तो यूनिक इंडेक्स क्या रहता है, अगर हम यूनिक इंडेक्स लगा देते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं करता मोंगोडीबी। ठीक है, मान लो एक ईमेल एग्जिस्टिंग है, ठीक है, हम एक और वैल्यू, एक और डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहे हैं जिसमें एक सेम वैल्यू है जो ऑलरेडी मोंगोडीबी में डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट है, तो अगर हमने यूनिक इंडेक्स लगा रखा गया तो वो वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट में एग्जिस्टिंग ईमेल जो ऑलरेडी है वो दोबारा से
अलाउ नहीं करेगा MongoDB, ठीक है, मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं करेगा अगर हमारे पास यूनिक इंडेक्स है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, लेट्स से ईमेल 1 दिया, ओके, इसमें हम लगाएंगे विद यूनिक ट्रू। अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये हो गया हमारा यूनिक इंडेक्स, ठीक है। और फोर्थ वन इज हमारे पास रहता है टेक्स्ट इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि फुल टेक्स्ट को सर्च करने के लिए, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में अगर हमने टेक्स्ट को सर्च करना है तो हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट इंडेक्स। तो लेट्स से डिस्क्रिप्शन हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, लेट्स से डिस्क्रिप्शन, हमारे पास अगर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट, तो ये हमारा बन गया टेक्स्ट इंडेक्स। ओके, सो गाइज होप यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू चेक इफ एन इंडेक्स एग्जिस्ट्स ऑन ए कलेक्शन। ठीक है, मान लो हमने चेक करना है कि किसी कलेक्शन के इंडेक्सेस दिखने हैं, ठीक है, कि हमारे पास कलेक्शंस है बहुत सारी, ठीक है, हमने चेक करना है कि किस किस कलेक्शन पे इंडेक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड रहेगी हमारी, db.users, ठीक है, .get indexes, ठीक है, तो ये कमांड रहेगी हमारी। तो हम चलते हैं CMD में, पेस्ट करते हैं, ओके, हम वापस से जाते हैं, कॉपी सही से नहीं हुआ, Ctrl+C, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हमारे पास कि हमारे नेम पे इंडेक्स लगा हुआ है, ईमेल पे इंडेक्स लगा हुआ है, हमारे यूज़र्स में जो ये डाटा है ना हमारे पास, ये कलेक्शंस है, इनमें ईमेल फील्ड पे लगा हुआ है, नेम फील्ड पे लगा हुआ है, ठीक है, और आईडी पे तो बाय डिफ़ॉल्ट लगता है, ठीक है, बट एज और सिटी पे नहीं लगा, ठीक है। और अगर हमें एज और सिटी पे लगाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ हम कैसे लगा सकते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, और हमने लगा दिया एज पे भी इंडेक्स लगा दिया। अब हम फिर से चेक करते हैं, अब आप देख सकते हो एज पे भी इंडेक्स लगा हुआ है, समझ गए। मान लो अगर कभी हम क्वेरी रन करते हैं ना एज पे, मतलब एज फील्ड ऐड करके कि इस एज को फाइंड करो, तो जो हमारा सर्च होगा ना काफ़ी फास्ट होगा, जो हमारी क्वेरी एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट रहेगा, क्योंकि हमने एज पे, नेम पे, इन पे इंडेक्स लगा रखा है, समझ रहे हो। तो ये एक यूज़ रहता है इंडेक्स का। अगर हम देखते हैं एक एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ कंपाउंड इंडेक्स। सो जब एक से ज़्यादा फील्ड्स पर एक साथ इंडेक्स बनाया जाता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंडेक्स, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था यहाँ पे, ठीक है, तो ये है एग्जांपल हमारा कंपाउंड इंडेक्स का, db.users.createIndex ईमेल नेम, ठीक है। तो अगर हम एक साथ लगाते हैं तो हमारा ये कंपाउंड इंडेक्स हो गया। इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर हम ईमेल पे, ठीक है, या ईमेल और नेम दोनों एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो क्वेरी एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी। व्हाट इज़ यूनिक इंडेक्स, तो हम क्या करेंगे, यूनिक इंडेक्स का एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो लेट्स से माय डेटाबेस शो कलेक्शंस, ओके, db.users.find, ठीक है। तो हमारे पास ये डाटा है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि किस किस पे इंडेक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो उसकी कमांड मैंने आपको बताई थी, क्या थी, db.users.get indexes, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो यूनिक इंडेक्स लगा हुआ है ना वो हमारा लगा हुआ है ईमेल फील्ड पे, ठीक है। तो अगर ईमेल फील्ड पे इंडेक्स लगा हुआ है तो हमारी ईमेल जो रहेगी ना वो हम सेम वही ईमेल नहीं डाल सकते, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई इंसर्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो हमें ध्यान रखना है कि ईमेल डुप्लीकेट ना हो, ओके। तो हम एक बार अपडेट करके देखते हैं, ठीक है, सेम ईमेल db.users.insert1, ठीक है, insert db.users.insert1, लेट्स से ईमेल, हम ईमेल अपडेट करेंगे, ईमेल हम सेम कॉपी कर लेते हैं वाली bob@example.com, ठीक है, Ctrl+C, यहाँ कर दिया Ctrl+V, ठीक है, एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक एरर आया, डुप्लीकेट की एरर, ठीक है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि इसने उसको इंसर्ट नहीं करा, इसने बल्कि मोंगो सर्वर एरर आ गया
कि डुप्लीकेट की को हम इंसर्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमने यहाँ पे यूनिक ट्रू ऐड की है। अब हम देखते हैं, हम ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं। अब हम यहाँ डाल देते हैं bobby@example.com। अब आप देख सकते हो ये इंसर्ट हो चुकी है बिकॉज हमने ईमेल आईडी अब डिफरेंट है, इंस्टेड ऑफ बॉब वी हैव मेड इट बॉबी। ओके, सो दिस इज हाउ यूनिक इंडेक्स वर्क्स। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट इंडेक्स एंड हाउ इज इट यूज्ड। सो टेक्स्ट इंडेक्स तब यूज होता है जब हमें कोई चीज़ सर्च करनी हो हमारे डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे, जैसे मान लो हमने इंडेक्स लगाना है, ठीक है, db.users.create इंडेक्स। हमारे पास मतलब डॉक्यूमेंट्स है, उसमें हमको ना कुछ सर्च करना है, ठीक है, किसी बेसिस पे। तो हम लगाएंगे कंटेंट, यहाँ लग देंगे टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट इंडेक्स बन गया, किस पे, कंटेंट पे। ये हमारी की है जो डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम कोई भी वैल्यू सर्च कर सकते हैं डीबी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडेक्सेस ऑन परफॉर्मेंस। सो तो जो इम्पैक्ट हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट। तो हम दोनों ही इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इंडेक्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फास्टर क्वेरीज एग्जीक्यूशन होता है, बेटर परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो एक्स्ट्रा स्टोरेज, ठीक है, मतलब इंडेक्स अगर हम क्रिएट करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं तो एक्स्ट्रा स्टोरेज हमें चाहिए होती है, ठीक है। और क्या होता है, जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशंस, ठीक है, ये काफ़ी स्लो हो जाते हैं क्योंकि इंडेक्सेस भी अपडेट हो जाती है। अगर हम कुछ भी इंसर्ट करेंगे अपडेट, तो इंडेक्स भी पैरेलली अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये ऑपरेशन इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस काफ़ी स्लो हो जाते हैं। सिर्फ इसमें रीड ऑपरेशंस काफ़ी फास्ट होते हैं, तो बाकी ऑपरेशंस हैं उन पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू रिमूव एन इंडेक्स फ्रॉम ए कलेक्शन। सो अगर हमें कोई भी इंडेक्स रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे, तो db.users, ये हमारे कलेक्शन का नाम है, .drop इंडेक्स, ठीक है। तो मान लो हमने ईमेल फील्ड पे लगा रखा है, ठीक है, तो ऐसे हम उसको इंडेक्स हटा देंगे, ठीक है। लेट्स गो टू cmd। तो हम यूज़ करते हैं हम देखते हैं शो कलेक्शंस, कौन कौन सी है, यूज़र्स, ठीक है। तो अगर हम देखें db.users.find, ठीक है, तो हमारे पास ये है। अब हमने देखना इंडेक्स किस किस पे लगा हुआ है, तो db.users.get indexes, तो इन पे हमारा इंडेक्स लगा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारा नेम फील्ड पे इंडेक्स है उसको हमें हटाना है, ईमेल वाले से हट जाएगा, ठीक है। तो मान लो एज वाले से हटाते हैं, ठीक है, एज से हमने हटा दिया, ओके, ठीक है। सो फिर से चेक करते हैं, तो अब आप देख सकते हो एज वाला इंडेक्स यहाँ से हट चुका है। दिस इज हाउ वी कैन डिलीट द इंडेक्सेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सप्लेन फंक्शन इन MongoDB एंड हाउ डज इट हेल्प इन क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। सो एक्सप्लेन कमांड MongoDB में क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान दिखाती है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि क्वेरी ऑप्टिमाइज है या नहीं है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो db.users. हम उस पर करते हैं, cmd पे चलते हैं, डायरेक्ट वहीं देखते हैं, db.users.find, ठीक है। एक हम ईमेल सर्च करते हैं, लेट्स से ईमेल कौन सी लें, हमारे पास कौन कौन सी ईमेल्स है, लेट्स से bob@example.com, ठीक है, bob@example.com, ठीक है, .explain execution stats, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं, देखो तो ये हमारी रन होगी, ठीक है। और हमें क्या मिल गया, एक एग्जीक्यूशन स्टेटस मिल गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमें क्या पता चला है कि जो हमारा, देखो विनिंग प्लान के अंदर आप स्टेज देखो, ये क्या है, एक्सप्रेस IX स्कैन, ठीक है, ये शो हो रहा है, इसका मतलब है कि इंडेक्स यूज़ हो रहा है हमारे इसमें।
तो आप देख सकते हो हमने ईमेल पे इंडेक्स यूज़ किया था, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो अगर एक्सप्रेस IX स्कैन है तो इसका मतलब इंडेक्स यूज़ हो रहा है और हमारी क्वेरी फास्ट एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। और अगर हम चेक करते हैं, लेट्स से एज पे हमने इंडेक्स हटा दिया था, तो हम देखते हैं एज 22, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या मिला है, कॉल स्कैन। विनिंग्स प्लान के अंदर क्या है हमारे पास, कॉल स्कैन, ठीक है। अगर क्लोन स्कैन शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि क्वेरी स्लो है और इंडेक्स नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। बेसिकली इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सप्लेन कमांड, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कॉल स्कैन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंडेक्स आर नॉट देयर, ठीक है। अगर हमारे पास है लेट्स से क्या था हमारे पास, IX स्कैन था ना, अगर ये शो हो रहा है तो मीन्स कि इंडेक्स आर देयर एंड क्वेरीज आर एग्जीक्यूटिंग फास्टर, ठीक है। तो ये पर्पस रहता है हमारा एक्सप्लेन कमांड का। तो गाइज होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज MongoDB इंटरव्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंडेक्सेस एंड परफॉर्मेंस। So I will see you in the next upcoming video.